अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया EWS मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी। और दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो चुप क्यों है। तो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए हैं, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना। दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला से आवाज निकलनी चाहिए। राजभवन में इतना लंबा समय लग रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद इतना लंबा समय लग रहा है, कहीं ना कहीं अन्याय युवाओं के साथ में। बिल्कुल। कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक लड़की थी, उन्होंने BEd के एडमिशन के बारे में बात की, तो मैंने कहा हमने तो पास कर दिया है, राजभवन से अटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रखे हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सारे भर्तियां रुकी हुई है, सारे एडमिशन रुके हुए हैं और इन लोगों को राजनीति सूझी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है। कल आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन राजभवन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे तो कम से कम मिल लेते, उनसे भी नहीं मिले। सर, राजभवन को राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें दो प्रमुख चीजें लिखी गई है कि ST/SC को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के लिए जो उन्होंने डाटा मांगा था, ये कोई बाध्यता नहीं है कि इसके लिए दें। और मात्रात्मक डाटा को लेकर आपके पास काफी मिल गई क्या? जी, जो जानकारी आ रही है सर। जानकारी हमने राज्यपाल को दी, राजभवन से आपको जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी आ रही है जानकारी आ रही है सर। उसमें यही सवाल तो राज्यपाल उठा रही है ना कि डाटा वो दे, तो आप राज्य सरकार की ओर से जो भेजा गया है उसमें यही लिखा गया, तो फिर से विवाद आखिर हो ही रहा है। देखो ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। विकल्प क्या विकल्प है? आप लोग तो थोड़ा डिबेट कराइए थोड़ा, इसका विकल्प क्या होता है। भाई 3 ही विकल्प है, मैं पहले 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है। और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न से भेजा जाए, चौथा विकल्प है जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है, और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोग हो, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वानुमति से हुआ है। उससे बड़ा और क्या हो सकता है। यदि कोर्ट में नहीं टिकेगा, अरे कोर्ट में हम लड़ने की तैयारी, भाई कोर्ट के निर्देश पर तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया आयोग, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से ही तो भारत सरकार खुद EWS को 10% दे दिया। किस आधार पर दिया, कोई कारण नहीं है।
जबकि हम यदि 4% दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं। तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, तो उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया है। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकात्म पर्सन में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं है, तो प्रश्न उठा रहे हैं। इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं। सदन में बीजेपी ने भी समर्थन किया था इस बिल का, तो क्या सोच के किया था जब 50% अधिक नहीं हो सकता, आज बीजेपी बोल रही है, अभी क्या सोच के वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से ये सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी, कभी यहाँ के लोगों के हित करना चाहा ही नहीं, न किसानों के, न आदिवासियों के, न अनुसूचित जाति के, न युवाओं के, न बच्चों के, न महिलाओं के, किसी का भला नहीं करना चाहे। 15 साल में हमने देख लिया है। और अब वो सीधा नहीं लड़के इस प्रकार से अपने एजेंडा वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे सार्वजनिक उपक्रम तो बेच दिए हैं। 35 ट्रेन बंद हुआ और वो हमेशा के लिए यदि बंद हो गया तो वहां के कर्मचारी, वहां गार्ड, क्लीनर, सारे लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और एक ट्रेन चला दिए 35 बंद करके, तो कर्मचारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उसमें ये लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एयरपोर्ट बेच दे, वहां यदि कर्मचारी होते तो इसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता? अब वो प्राइवेट को सब कर रहे हैं। अभी दिल्ली में प्राइवेट को दिए तो जो सिक्योरिटी है उसमें भी 50% कर दिए प्राइवेट का, बचत को। वहां पैरामिलिट्री फोर्स आधे में है, तो आधे में तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और आधे में बिना आरक्षण का है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के जो खेल है वो चल रहा है। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस जी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिन्होंने देश के लोगों के भलाई के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये आजादी के लड़ाई के प्रमुख आधार स्तंभ बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हुआ। और देश आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत की आधारशिला रखी गई और लगातार आज पूरे देश में, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यदि स्थापित है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं के मेहनत, त्याग और उसके सोच, इसके कारण से संभव हुआ। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे हमारे प्रदेश में आप देखेंगे चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे रविशंकर जी शुक्ल हों, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल, छेदीलाल बैरिस्टर, प्यारेलाल ठाकुर, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। जेल में जीवन उन्होंने बिताया और देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे तपे हुए जो नेता हैं, उनके मेहनत से, उसे त्याग, तपस्या से ये देश बना है। और आज स्थापना दिवस है कांग्रेस की, मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। ईडी का जवाब देने के लिए ईओडब्ल्यू उतरी है मैदान में, ऐसी राजनीतिक चर्चा है। इसमें क्या बात है? ईओडब्ल्यू की बात है तो हम तो सहयोग कर ही रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। इनको जब बुलाया जाएगा तो ये लोग सहयोग करें, लेकिन जैसे इनके खिलाफ FIR होता है तो बदलापुर और तमाम प्रकार की बातें कहने लगते हैं। अरे भाई, जनता ने तो वैसे नकार दिया इनको, और चाहते हैं तो और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के पास चल दे, देख लें क्या स्थिति है। और जहां तक ईडी की बात है, ईडी में केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो लोगों ने मारपीट की शिकायतें की थी, हमने भारत सरकार को पत्र भी लिखा और कॉपी भी है मेरे पास कि गृह विभाग से ये पत्र गया है मनोज पिंगुआ जी के द्वारा लिखित कि किस प्रकार से जो गवाही के नाम से बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। कुछ लोगों ने जो उनके अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत की, वो काफी संलग्न करके भारत सरकार को भेजा कि आखिर यदि भ्रष्टाचार हुआ है
और आपके पास साक्ष्य है तो लोगों के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? किसी के पैर तोड़ रहे हैं, किसी के रात भर बिठा कर रख रहे हैं, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी के इतना मारे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आज तक एडमिट है। क्यों? इसलिए कि आप जोर जबरदस्ती से किसी को टारगेट करके आप उसके खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं। नहीं तो आपके पास साक्ष्य है तो फिर कार्रवाई, हम तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करने से। हमसे जब फोर्स मांगा जाता है हम फोर्स देते हैं, बल्कि इन लोगों को विश्वास नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स ले आते हैं। हमसे जब भी फोर्स मांगा गया हमने दिया। राज्य सरकार सहयोग कर रही है, इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रताड़ित लोगों की सुरक्षा कैसे देंगे आप? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, लिख भी रहे हैं पत्र, इनके खिलाफ भाई कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया तो यही है। कानूनी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? यदि कोई यहाँ के लोगों ने यदि शिकायत की मुझसे, मतलब थाने में जाकर, तो भारत सरकार को हमने अवगत कराया, भारत सरकार के सचिव को, तो भाई आपकी जो सेंट्रल एजेंसी इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। आप जांच करें, ठीक है, लेकिन मारपीट करना, प्रताड़ित करना, थर्ड डिग्री का प्रयोग करना, ये तो अनुचित बात है। और इसलिए भारत सरकार को हमने लिखा है, ठीक है।